मास्टर शेफ इंडिया एक कुकिंग कंपटीशन है जहां सिर्फ टेस्ट और टेक्निक की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हर रियलिटी शो की तरह यहाँ भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कंटेस्टेंट को बराबर एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आप ध्यान देके देखें तो एक नाम बार बार स्क्रीन से गायब होता दिखाई देगा और वो है कविता सिंह, जो एक प्रोफेशनल शेफ है जिसका अपना यूट्यूब पर बड़ा फैन बेस है। उनको इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों दिया जा रहा है? और दूसरी तरफ चंदन, जो शायद मास्टर शेफ स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच सके, लेकिन क्या उनको भी पूरा मौका मिला है? ये बस एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? चलिए जानते हैं डिटेल्स में आज की इस वीडियो में। कविता सिंह एक टैलेंटेड शेफ है जिनकी कुकिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब तक के चैलेंजेस में उनका सफर देखे तो कुछ पैटर्न्स जरूर दिखते हैं। मास्टर शेफ के स्टेट एंड कंट्री फ्यूजन चैलेंज में सभी पेयर्स को एक वेलकम ड्रिंक बनानी थी। कविता और अभिजीत का ड्रिंक विजुअली अपीलिंग तो था, लेकिन जजेस को टेस्ट पसंद नहीं आई और दोनों इम्यूनिटी पिन के रेस से बाहर हो गए। यहाँ एक बात सोचने वाली है, उनके ड्रिंक को जितना क्रिटिसिज्म मिला उतनी ही चर्चा किसी और कंटेस्टेंट की गलतियों पर हुई है। हर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ एपिसोड में जजेस किसी किसी डिश को ज्यादा डिटेल्स में एनालाइज करते हैं और कुछ को सिर्फ एक दो लाइंस में डिसमिस कर देते हैं। कविता के केस में भी ऐसा ही लगा। उनका डिश मेंशन तो किया गया, लेकिन उतना फोकस नहीं मिला जितना बाकी कंटेस्टेंट्स को मिला। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या शो की टीआरपी स्ट्रैटेजी का हिस्सा? और जब इम्यूनिटी पिन चैलेंज चल रहा था तो जजेस एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट से पूछ रहे थे कि उनके हिसाब से कौन जीत सकता है। जब कविता से ये सवाल किया गया तो उन्होंने एक न्यूट्रल आंसर दिया कि सभी कंटेस्टेंट अपना बेस्ट दे रहे हैं, इसलिए जीतने का मौका सभी को मिलना चाहिए। फराह ने इस पे रिएक्ट किया कि कविता, यू आर वेरी बोरिंग। ये एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था क्योंकि उसके बाद कविता को स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया। ये रियलिटी शो का एक पैटर्न है, जो कंटेस्टेंट ज्यादा ड्रामा या एंटरटेन नहीं लेके आ सकता उसको स्क्रीन टाइम कम मिलता है। उसके बाद बात करें चंदन की, तो चंदन एक होम कुक थे जो शायद प्रोफेशनल शेफ्स के लेवल पर नहीं थे, लेकिन क्या उन्हें इतने जल्दी इस चैलेंज से एलिमिनेट करना वाकई में सही था? जजेस का कहना था कि उनकी डिश मास्टर शेफ के स्टैंडर्ड तक नहीं थी, जो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर हम पहले के सीजन्स देखें तो हमेशा कुछ होम कुक्स को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपने स्किल्स इंप्रूव करे और चैलेंज के साथ ग्रो करे, लेकिन चंदन को हमेशा साइडलाइन किया जा रहा है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ एक कुकिंग रियलिटी शो है और किसी भी रियलिटी शो का एक फॉर्मेट होता है। ड्रामा और एंटरटेनमेंट भी इक्वली जरूरी हो। कुछ कंटेस्टेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और कुछ को कम। जो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं या स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देते हैं उनको दिखाया जाता है, और जो कंटेस्टेंट शो में टीआरपी या कंट्रोवर्सी नहीं लाते उनको थोड़ा साइडलाइन किया जाता है। ऐसा सिर्फ मास्टर शेफ में नहीं, हर रियलिटी शो में होता है, लेकिन ये ऑडियंस के ऊपर है कि वो किस कंटेस्टेंट को ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि कविता और चंदन को फेयर मौका दिया गया है? क्या शो मेकर्स कुछ स्पेसिफिक कंटेस्टेंट्स को पुश कर रहे हैं और कुछ को इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, या ये सब एक रियलिटी शो का नॉर्मल फॉर्मेट है? आपके थॉट जरूर कमेंट करें, और अगर आपको भी लगता है कि कविता सिंह को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई रियलिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय।